डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th हेतु न्यू सिलेबस सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए हैं। अध्ययन कीजिए। लेसन 1 सप्लीमेंट्री से है। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी और ट्रम्प ट्रम्प ऑफ सर्जरी। सप्लीमेंट्री रीडर है जिससे केवल पैसेज नहीं, केवल क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं, और वो भी क्वेश्चन आंसर में मात्र 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और इसके बिल्कुल सॉलिड मार्क्स होते हैं। उसी को विचार करके मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज मिस्टर हैरियट shocked at Tricky's appearance? ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का अर्थ समझिए। व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड? मिस्टर हैरियट को क्यों ठेस पहुंची, क्यों झटका लगा? एट ट्रिक्कीज अपीयरेंस, ट्रिक्की के शक्ल को देख करके, ट्रिक्की के वेशभूषा को देखकर मिस्टर हैरियट को क्यों ठेस पहुंची? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ट्रिक्की वाज अ बेबी डॉग, पप्पी। ट्रिक्की एक छोटा पिल्ला था, एक कुत्ता था जो मिसेज पंफ्री का कुत्ता था, जिसको मिसेज पंफ्री बहुत ही प्यार करती थी, और प्यार के कारण ही उसको अत्यधिक खाना खिलाना, अत्यधिक उसकी देखरेख करने के कारण वो बीमार हो गया था। तो वही यहाँ पर ट्रिक्की के विषय में मिस्टर हैरियट कहते हैं, क्वेश्चन कहता है कि ट्रिक्की को देखकर, ट्रिक्की की शक्ल को देख करके मिस्टर हैरियट को क्यों ठेस लगी? आंसर देख लीजिए। हैरियट वाज शॉक्ड। हैरियट वाज शॉक्ड, हैरियट को ठेस पहुंची ऑन सीइंग ट्रिक्की, ऑन सीइंग सो हग्लिफाइड। कहने का मतलब यह है, ट्रिक्की को अत्यधिक मोटा देख करके, हग्लिफाइड अत्यधिक मोटा देखकर मिस्टर हैरियट को, ट्रिक्की को देख करके सदमा पहुंचा या ठेस लगी। His eyes had become red. And full of water. उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह पानी से भरी हुई थी।
His tongue rolled out. Tongue rolled out. उसकी जीभ बाहर को निकली हुई थी फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से, फ्रॉम हिज जॉ मीन्स जबड़ा। ही कुड वॉक विद डिफिकल्टी, ही कुड वॉक विद डिफिकल्टी। एक बार पूरे आंसर का रिवाइज कर देते हैं। हैरियट वाज शॉक्ड ऑन सीइंग ट्रिकी सो ह्यूजली फैट। ट्रिकी को इतना मोटा देख करके मिस्टर हैरियट को सदमा पहुंचा, ठेस लगी। हिज आईज हैड बिकम रेड एंड फुल ऑफ वाटर। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसमें से पानी बह रहा था और उनमें वो पानी से भरी हुई थी। हिज टंग रोल्ड आउट फ्रॉम हिज जॉब, और उसके जबड़ों के से बाहर जो जीभ थी वो जबड़ों के बाहर आ गई थी। ही कुड वॉक विद डिफिकल्टी, वह कठिनाई से चल सकता था। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर ठीक से इसको समझ लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई वाज मिसेज पंफ्री so restless? मिसेज पंफ्री इतना बेचैन क्यों थी? आंसर लिखिए। मिसेज पंफ्री loved her Tricky very much. She gave him excessive love. He was serious ill, therefore Mrs. Pumphrey so restless. क्वेश्चन का अर्थ आप समझ गए हैं, आंसर का अर्थ समझ लीजिए। मिसेज पंफ्री लव्ड हर ट्रिकी वेरी मच। मिसेज पंफ्री अपने ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी। शी गेव हिम एक्सेसिव लव, वह उसको अत्यधिक प्यार देती थी। ही वाज सीरियस इल, वह गंभीर रूप से बीमार था। देयरफॉर मिसेज पंफ्री वाज सो रेस्टलेस, इसीलिए श्रीमती पंफ्री बेचैन थी। आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज मिसेज पंफ्रीज रिएक्शन मिसेज reaction
when tricky showed little enthusiasm for exertion. एक बार क्वेश्चन पुनः रिपीट करता हूं। व्हाट वाज मिसेज पंफ्रीज रिएक्शन? श्रीमती पंफ्रे की प्रतिक्रिया क्या थी? व्हेन ट्रिकी शोड लिटिल एंथुजियाज्म फॉर एक्सरशन, जब ट्रिकी ने शारीरिक परिश्रम के प्रति कम उत्साह दिखाया। एक वर्ड यहाँ पर आता है एंथुजियाज्म, इसके माने होता है उत्साह। क्वेश्चन का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर देख लीजिए। मिसेज पंफ्रे वाज वरिंग, मिसेज पंफ्रे was worrying a little too much about her dog. Tricky. When she saw that Tricky was less active, she thought he was weak and must be suffering from malnutrition. ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। एक बार पुनः आपने क्वेश्चन को समझिए। व्हाट वाज मिसेज पंफ्रीज रिएक्शन व्हेन ट्रिकी शोड लिटिल एंथुजियाज्म फॉर एक्सरशन? जब ट्रिकी ने शारीरिक परिश्रम के प्रति कम उत्साह दिखाया तो उस समय श्रीमती पंफ्रे की क्या प्रतिक्रिया हुई थी? आंसर है मिसेज पंफ्रे वाज वरिंग अ लिटिल टू मच अबाउट हर डॉग ट्रिकी। श्रीमती पंफ्रे अपने कुत्ते के बारे में थोड़ा सा अधिक चिंतित हो रही थी। When she saw that Tricky was less active, जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी कुछ कम एक्टिव है, she thought he was weak and must be suffering from malnutrition, तो वह सोचने लगी कि ट्रिकी कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया है और उसको अत्यधिक कुपोषण हो गया है, वह कुपोषण से चिंतित है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस पर्याप्त हैं। मैं सोचता हूं कि यदि आपने इतने क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। शेष
अगले वीडियो में इसके अतिरिक्त 3 क्वेश्चंस हम आपको और देंगे और ऐसा विश्वास है कि उनमें से ही बोर्ड परीक्षा में कोई न कोई क्वेश्चन आ जाएगा। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने अन्य मित्रों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर करना कतई न भूलें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।